एक बार भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ हुआ। शिष्यों के आग्रह पर भगवान महात्मा बुद्ध ने एक कहानी आरंभ की कि समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज्य महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में ही बीत गया। अब वह जल्लाद की उम्र काफ़ी हो गई है। वह बुजुर्ग हो गया है। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो गई है। अब वह जल्लाद अपनी राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका है और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता है। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता है और उन सब चीज़ों के लिए वह खुद में पश्चाताप करता रहता है और वह सोचते रहता है कि मेरे हाथों इतने सारे जीवों की हत्या हुई है। वह ऐसे सोचते सोचते ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तभी एक दिन वह नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने के लिए बैठा था। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे से आवाज़ आई। तब वह निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उसके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफ़ी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से काफ़ी व्याकुल है। तब उस जल्लाद ने अपना भोजन तत्काल ही उस साधु के लिए दे दिया, जो भोजन वह खुद के लिए लिया हुआ था। तब भिक्षुक की भूख शांत हो गई और भिक्षुक काफ़ी प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चात भिक्षुक और वह जल्लाद दोनों साथ बैठे हुए थे। तभी उसने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। तब उस जल्लाद ने बताया कि वह राजकीय सेवा के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया करता था, जिसके कारण वह खुद पे अपराध बोध करता है और खुद में पश्चाताप करते रहता है और वह इन चीज़ों से ग्रस्त हो गया है। तब वह भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त से उस जल्लाद की बातों को सुन रहे थे और वह थोड़े थोड़े देर में मुस्कुरा रहे थे। तब जल्लाद ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को उस भिक्षुक के सामने रख दिया। उसकी सारी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि वत्स, तुमने सब क्या स्वयं से किया है या फिर किसी के आदेश के कारण ऐसा किया है? तब वह बोल पड़ा कि यह सब सजा सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने ये सब मृत्युदंड दिया। तब वह सन्यासी उससे बोलता है कि बेटा, तो फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए उस भिक्षुक ने उसको धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए और वह जल्लाद जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इस कहानी का अंत करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध शांत हो गए। तब भगवान महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है भगवान? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया कि जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो और जिसका अंत समय निकट हो और ज्ञान के शब्द जो उसके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो और उसका मन निर्मल न हो। शांत मन होने से एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।